अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज आप लोगों के साथ नान यानी कि खमीरी रोटी से कह लें या आप नान कह लें, जो आप बाज़ार से परचेज़ करते हैं, वो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, मुझे तो काफ़ी अच्छा फ़ीडबैक मिला क्योंकि मैंने इन्हें तंदूर पे ही बनाया और बड़े टेस्टी बने थे। बिल्कुल जिस तरह से आप बाज़ार से परचेज़ करते हैं, टेस्ट सब कुछ वही था और उसी तरीके से नरम नरम थे। तो मैंने इनके ऊपर बटर अप्लाई किया। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पानी ले लिया। पानी मैंने लिया है तकरीबन हाफ कप। हमने चीनी ऐड करनी है। गर्म पानी है। अमूमन ये होता है कि आपने नान गर्म में पानी नहीं जो लेना। चीनी है वो इसमें पाउडर के हमने फॉर्म में यूज़ ईस्ट की ऐड जाती करनी है, है। लेकिन मैं इसी ईस्ट तरीके इसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ ज़रूरी है। करूँगी क्योंकि इसमें हम अच्छे से चीनी मिक्स ऐड कर लेंगे। पानी नीम गर्म है और चीनी फ़ौरन से डिज़ोल्व हो जाएगी। अगर आप पिसी हुई चीनी नहीं भी ऐड करते तो आपने इस तरीके से ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है अब इसमें ताकि ये इसके हमने अंदर डिज़ोल्व हो जाए। हाफ़ टेबल स्पून ईस्ट ऐड करनी है। ईस्ट को हमने अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए रख देना है इसको। 5 मिनट के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि ईस्ट डालने से ये इसमें डिज़ोल्व अच्छी होगी, तो जो नान है वो परफेक्ट बनेंगे इंशाल्लाह से। तो ये देखिए हमने मिक्स कर ली है। अब हमने इसमें 1 कप, जो चाय वाला कप होता है, वो हमने 1 कप भर के इसमें मैदे का शामिल कर देना है। इतना आपने मीठा सोडा 2 टेबल स्पून हमने नॉर्मल दही इस्तेमाल करना है, जो कि फ्रिज का ठंडा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर, मीठा सोडा भी आम ज़ुबान में कहते हैं। तो इसमें हमने ऐड किया और दही हमने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दी। अब हमने इस आटे को अच्छे से गूंद लेना है। अगर आपको लगे कि इस आटे में अभी पानी और डालना चाहिए तो आपने नीम गर्म पानी या दूध का इस्तेमाल करना है। तो हमने इसमें हाफ़ कप आटा और ऐड किया है। आटा ऐड करने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे नीम गर्म। अगर आप दूध ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप नीम गर्म ऐड करेंगे। तो मैं इसमें पानी ही ऐड करूँगी, नीम गर्म सा पानी इसमें ऐड करने के बाद इस आटे को हमने अच्छे से गूंद लेना है और 1 टेबल स्पून हमने इसमें घी ऐड कर देना है। आप मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, तो मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। तो अब हमने इसे अच्छे से हाथ की मदद से गूंद लेना है, जिस तरीके से आप दूसरा आटा गूंदते हैं। ये हाथ के साथ चिपकेगी। जैसे ही आप इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसे गूंदने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। इस तरीके से हमने इसे अच्छे से गूंद लेना है। 4 से 5 मिनट तक हमने इसको गूंद लिया है। अब हम इस डो को बिल्कुल सेट करके रख देंगे इस तरीके से। अब हमने इसे 45 मिनट देने हैं, आधा घंटा 45 मिनट इसे रख दें और ये जो डो है वो फूल जाएगी। तो ये देखिए ये कितनी अच्छे तरीके से फूल चुकी है और इस तरीके से आपकी डो होगी तो आपके नान परफेक्ट बनेंगे। डो आपकी इस तरीके से होनी चाहिए कि आप उसे खींचें तो वो आसानी से उतरे ना। तो इस तरीके से हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। पेड़े आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, थोड़े से बड़े बनाने पड़ते हैं इसमें पेड़े। तो इस तरीके से हमने ऊपर से प्रेस करके इनको दबा लेना है और अब हमने नान को बेल लेना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर उसे कोई, जिस तरह से वो प्रोफेशनल नान बनाते हैं तो इसके ऊपर छोटे छोटे से वो बनाते हैं, बीड से बनाएं। आप इस तरीके से बनाएंगे तो बड़ा फूला फूला नान बड़ा मज़े का बनेगा इंशाल्लाह से। मैं अब आपको लगा के दिखाऊंगी तंदूरी में। अब मेरे पास कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, इसलिए मैं तंदूरी में लगाते हुए आपको नहीं दिखा सकती, तो साथ में आपको दिखा दूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसमें छुरी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता से, कट नहीं लगाने ज़्यादा से, आपने सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता से दबाना है ताकि ये थोड़े छोटे छोटे से निशान बने, वो भी अच्छे लगेंगे। लेकिन एक में मैं ट्राई कर रही हूँ, दूसरे नान में हम इसे ट्राई नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये देखें तंदूर में लगाया है। इस तंदूरी में आप खुद चेक कर सकते हैं नान कितने अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। तो ये देखें ज़रा, ये देखिए इतने सॉफ्ट, इतने मज़े के, और सेम नान जिस तरह आप बाज़ार से परचेज़ करते हैं। तो इस तरीके से मैंने बना के इनके ऊपर बटर अप्लाई किया है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। अगर आप घर में खमीरी रोटी या नान बना के इंजॉय करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अगर आप इन्हें तवे पे बनाना चाहते हैं तो तवे पे भी आप बना सकते हैं। तो ये है जी बिल्कुल मुकम्मल और परफेक्ट रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें डालें। इस दुनिया में जितने बीमार हैं सबको अल्लाह पाक शिफाए कुल्ली अता फरमाए और इस दुनिया में जितने बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको